जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट हमेशा खड़े होते हैं। लगभग हर बड़े मैच में विराट ने ही नैया पार लगाई जहां जहां मैच फंस जाता है। आज इसीलिए विराट कोहली के नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि अगर आप देखें, कहते हैं ना, क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं का खेल है। 2 रन में 3 विकेट गिर जाते हैं भारत के। एक ऐसे 2 अनचाहे रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो जाते हैं। 1983 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप में जब हमारे दोनों ओपनर शून्य पर आउट हुए। वनडे हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब हमारे पहले 3 जो विकेट गिरे हैं सभी शून्य पर आउट हुए, जिसमें श्रेयस अय्यर को आप और जोड़ लें। तो उसके बाद जो है 165 रन की जो भागीदारी होती है, पार्टनरशिप होती है, उससे सारी चीज़ें, सारी कमियां बिल्कुल छिप जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और जिस तरह से ये स्ट्राइक रोटेट करते हैं दोनों खिलाड़ी, विराट कोहली और केएल राहुल, वो वास्तव में देखते ही बनता है। इसके अलावा टेम्पो क्रिएट करते हैं, टेम्पो बनाते हैं अपनी टीम का। और उसके अलावा जिस तरीके से ग्लांस करते हैं, फ्लिक शॉट खेलते हैं, वो बड़ा अच्छा लगा विराट कोहली को देखना। और वहीं केएल राहुल ने जिस तरह से उनके प्रमुख गेंदबाज एडम जंपा, जिसका आज हम प्री शो में भी जिक्र कर रहे थे, उन पर जिस तरह से आते ही 3 बाउंड्री लगाई एक ही ओवर में, और उनकी गुगली जो थी उसको बहुत ही आसान बना दिया और उन 2 गुगली गेंदों पर चौके लगाए, एक चौका और लगाया उन्होंने। और उसके बाद जब वो दूसरे स्पेल में आए तो उस पर उन्होंने एक रन करके स्ट्राइक रोटेशन का काम किया। तो कोई भी स्पिनर जो है बहुत इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। आपको लगता है कि मिचेल मार्श ने जो कैच छोड़ा वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि विराट कोहली उस दौरान रन बनाने की शुरुआत ही कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल 12 रन पर खेल रहे थे और हेजलवुड जो 2 विकेट चटका चुके थे, पूरी तरह हवा बन गए थे भारतीय बल्लेबाजी पर, उन्होंने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया और जिस तरह से गेंद को उन्होंने ऊपर उठाया और विराट कोहली खुद बड़े हैरान थे। तब केवल 12 रन पर थे और आप ऐसी स्थिति में जबकि 3 विकेट आप खो चुके हैं, 12 रन पर विराट कोहली जैसा प्रमुख खिलाड़ी खेल रहा है, उस टाइम मिचेल मार्श आकर कैच अगर टपका देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी सारी मेहनत पर पानी पड़ जाता है। इसे कहते हैं क्रिकेट अनिश्चित। मनोज जी, जोश तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह भी होगी कि जो टॉप 3 बल्लेबाज थे, एक के बाद एक जैसे विकेट गिरे, कमेंटेटर्स को हम लगातार सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत ही लूज शॉट खेले गए, क्योंकि केवल रोहित शर्मा की जो गेंद थी वो अच्छी गेंद थी, लेकिन बाकी जो 2 बल्लेबाज थे वो बहुत हल्की गेंद पर पवेलियन लौट गए। जी हाँ, बिल्कुल। रोहित शर्मा एक इन स्विंगर पर आउट हुए और उसके अलावा अगर आप ईशान किशन को देखें, शरीर से दूर खेले, जिस शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो विकेट टेकिंग बॉल भी नहीं थी। और वहीं श्रेयस अय्यर जो कवर पर जो कैच दे बैठे थे, वो उसने भारत की चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। और मैं तो कहूँगा कि वहाँ उस वक्त धड़कनें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो रही थी। लग नहीं रहा था कि भारतीय टीम इस तरह से जो है वापसी करेगी, कमबैक करेगी, क्योंकि विराट कोहली ने जिस तरह से वो जो कैच विराट कोहली का टपका था, उससे भी भारत को थोड़ी सी राहत मिली और वही भारत के लिए निर्णायक भी साबित हो गई। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पारी को एक्सेलरेट किया, जिस तरह से पारी को जमाया और जिस तरह से उनके गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई हैं, और पहले बड़े बड़े शॉट्स भी खेले और बीच बीच में स्ट्राइक रोटेट भी की, उससे जो है भारत का काम बहुत आसान हो गया। मनोज जी, केएल राहुल की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि चोट के बाद भी वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एशिया कप में सेंचुरी लगाई उन्होंने और आज भी 97 पर नॉट आउट रहे। जी हाँ, बिल्कुल। केएल राहुल तो मैं कहूँगा कि आज वो बिल्कुल चांसलेस इनिंग थी उनकी और कोई उन्होंने मौका नहीं दिया। और जिस तरह से वो जहाँ एक्सेलरेट करना था उन्होंने एक्सेलरेट किया, जहाँ दबाव बनाना था दबाव बनाया, जहाँ रुककर खेलना था, स्ट्राइक रोटेट करनी थी, तो अपने साथी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए उन्होंने पारी को आगे संवारा। तो ये वही केएल राहुल हैं जिनकी टीम में जगह को लेकर एक समय सस्पेंस बना हुआ था कि ये जगह वापस आएंगे या नहीं आएंगे। वो तो भला हो कि कहते हैं ना, हर काम अच्छे के लिए होता है। श्रेयस अय्यर को इंजरी हो गई, इनको मौका मिल गया और मौका मिलते ही इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो सेंचुरी बनाई, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई, मुझे लगता है कि उसी जो सेंचुरी की पार्टनरशिप थी, दोनों ने जो सेंचुरियां बनाई थी, उसको इन्होंने आगे एक्सेलरेट किया है इस बार। हालांकि कुछ फैसला चैलेंजिंग होगा टीम इंडिया के लिए, हालांकि शुरुआत में जब विकेट गिरे तब दिखा भी, लेकिन आपको लगता है कि आज लक ऑस्ट्रेलिया के काम नहीं आया? पहले टॉस जीतना, उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से लग रहा था कि ये मैच इंडिया हार गई है, बहुत से लोगों को भी लग रहा था, लेकिन कहां पर टीम इंडिया की वो स्पिरिट काम आई और ये पिच टीम इंडिया के लिए अच्छी साबित हुई?
देखिए 28वां ओवर पारी का याद कीजिए और 30वां ओवर याद कीजिए, जब भारत गेंदबाजी कर रहा था तो लगातार ओवरों में जिस तरह से जडेजा ने 2 विकेट जो चटकाए हैं और उससे जो है मैच काफ़ी हद तक पलट गया, क्योंकि उनके जो प्रमुख बल्लेबाज हैं, लैबुशेन हो चाहे स्टीव स्मिथ हो, ये अगर जब टिक जाते हैं तो फिर ये बड़ी से बड़ी बाधा पार कर लेते हैं। बिल्कुल जिस तरह से विराट और राहुल जिस तरह से जमते हैं वैसा ही आप उनका वो रूप देख सकते थे, लेकिन जडेजा ने जो भरपाई की, इन दोनों के जल्दी जल्दी विकेट चटकाए और फिर बाकी का काम जो है 2 गेंदबाजों ने मिलकर कर दिया, कुलदीप यादव ने भी और रविचंद्रन अश्विन ने भी। उन्होंने ग्रीन को आउट किया तो वहीं जो कुलदीप यादव हैं उन्होंने मैक्सवेल का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाया, तो उससे भारत के मैच जो है हाथ में आता हुआ नजर आया। और बाकी की रही सही कसर जो पूरी हुई, 18 ओवर में एक भी बाउंड्री ना लग पाना, ये मैं बात कर रहा हूं 21 में से 39वें ओवर तक की, ये भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से लगाम कस दी थी। लेकिन जब 3 विकेट भारत के जल्दी जल्दी गिरे तो लगा कि हमने प्री शो में भी बात की थी कि शुरुआती ओवरों में भारत को अपने विकेट बचाकर खेलने होंगे। वहां जो मूलभूत गलतियां हुई, जैसा आपने कहा रोहित शर्मा को छोड़ दें, वो क्योंकि वाकई एक इन स्विंगिंग बॉल थी जो बहुत खतरनाक थी, अनप्लेबल हो गई थी वो, और वहां वो चूके। लेकिन उसके बाद जो मोर्चा संभाला है हमारे 2 इन शेरों ने, वाकई उसने दिल जीत लिया पूरे भारतवासियों। मनोज जी, क्या ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने उन्हें हराया? क्योंकि इसी विकेट पर हमारे जो स्पिनर्स थे उन्होंने 6 विकेट निकाले और यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, स्पिनर थे, वो रन लुटाते चले गए। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने, बिल्कुल दुखती रग पे ऑस्ट्रेलिया की आपने उंगली रख दी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय स्पिनर्स, चाहे वो कुलदीप यादव हो, रविचंद्रन अश्विन हो, जडेजा हो, एक छोर से दबाव बन रहा था, दूसरी छोर से विकेट हम झटक रहे थे। वहीं एडम जैम्पा का जो स्वागत हमने किया वो केएल राहुल ने 3 चौके लगाकर किया। ऐसा ही यही एडम जैम्पा थे जिन्होंने चेन्नई में मार्च में भारत के लिए भारत की बोलती बंद कर दी थी। 4 विकेट चटकाए थे इस खिलाड़ी ने और बेहतरीन, बिल्कुल अनप्लेबल हो गए थे ये, तो लग रहा था कि यहाँ पर वो बहुत असरदार साबित होंगे, लेकिन वो ना वो चले, ना मैक्सवेल चले, ना कोई अन्य जो बाकी तो पार्ट टाइमर हैं, खैर उनसे वो इतनी उम्मीद थी भी नहीं। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया अपने इस नीति पर जरूर पुनर्विचार करेगा, जरूर उसको सोचना होगा कि क्या हम एस्टन एगर को अपने साथ लेकर आते, क्या एक अतिरिक्त स्पिनर और नहीं होना चाहिए था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे लगता है एक उनके ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस उनका आज सामने आ गया और वो बिल्कुल मुंह के बल गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम तो बहुत मजबूत टीम मानी जाती है। डेविड वार्नर ने आज बहुत ही शानदार परफॉर्म भी किया, हालांकि 50 नहीं बना पाए, लेकिन बड़े तेज रन का जो रिकॉर्ड है 1000 रन बनाने का उनके नाम आज हुआ है, हालांकि वो काम नहीं आ पाया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में कहां-कहां आपको कमियां नजर आई? देखिए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जहाँ तक कमियों का सवाल है, एक तो बॉल थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, जिस तरह से स्ट्रोक लग रहे थे, जो स्पिनर्स थे उनके सामने हम बाद में पहले बड़े शॉट खेले हमने, उसके बाद हमने स्ट्राइक रोटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। कोई भी स्पिनर बहुत इरिटेट होता है, बहुत परेशान हो जाता है जब उसके सामने कोई बड़ा शॉट खेलने की बजाय बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारी एक स्ट्रेटजी की बहुत बड़ी जीत थी। और वहीं अगर हम उनके गेंदबाजों के अन्य गेंदबाजों की बात करें तो बाद में वो चीज़ दिखाई नहीं दी, क्योंकि शॉर्ट बॉल थी और कोशिश उनकी बीच बीच में शॉर्ट पे डिलीवरीज भी उन्होंने की, और शॉर्ट पे डिलीवरीज से उन्होंने असर भी डाला। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि विराट कोहली परेशान नहीं हुए, विराट कोहली को उन्होंने शॉर्ट पे डिलीवरीज पर परेशान किया। उनकी एक बाउंसर पर वो एक बार उनका कैच छूटा और उन्हीं की हैजलवुड की बाउंसर पर ही वो आउट भी हुए और उनका जो विकेट गिरा और वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए। तो ये कुछ थोड़ी बहुत चिंताएं ज़रूर थी, लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब ये सब बातें जो है बिल्कुल हाशिए पर चली गई हैं। और आज सच ये है कि भारत ने ओपनिंग मुकाबला 5 बार की चैंपियन को हराकर जीता है, दुनिया की नंबर 1 टीम के अनुकूल प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम ने। आज की परफॉर्मेंस के बाद वर्ल्ड कप में भारत की दावेदारी कितनी मजबूत हुई है? देखो जी, जब ऑस्ट्रेलिया को आप हराते हैं तो आपका एक मोमेंटम बनता है और उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। और मैं तो कहूँगा जो मूलभूत जो कमियां जो छिप गई हैं उस पर निश्चित तौर पर राहुल द्रविड़ एंड कंपनी, जो बीच में जितने भी हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ है, उस पर ज़रूर विचार करेगा कि कहाँ चूक हुई, कहाँ गलतियाँ हुई। और बल्लेबाजों को निश्चित तौर पर एक अच्छी खासी क्लास भी लगने वाली है आज निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अब भारत का अभियान शुरू हो चुका है जीत का, और अब भारत पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। जो हमें 13 साल हो चुके हैं आईसीसी का मतलब वर्ल्ड कप जीते हुए, और आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए भी हमें 10 साल हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हमने आखिरी बार 2013 में जीती थी, वो अब हासिल करने का वक्त आ गया है, क्योंकि टीम
बहुत अच्छी है, स्पिन बॉलिंग आला दर्जे की है, तेज गेंदबाजी बिल्कुल रिदम में आ गई है, जो पिछली बार डिरेल होते हुए दिखाई दी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मुकाबले में। लेकिन यहां पर एक पटरी पर आना इन दोनों का, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग और एज वेल एज बल्लेबाजी, बस थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पर ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय बल्लेबाजी में आपको कहां पर कमियां दिखी, कौन से लूप होल्स थे जिस पर अभी काम करना बाकी है? देखिए, जैसा कि अभी मैंने कहा कि विराट कोहली को हमने शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर फंसते हुए नहीं देखा था। या तो आप देखेंगे आप श्रेयस अय्यर को ऐसी गेंदों पर फंसते हैं, लेकिन आज विराट कोहली को शॉर्ट पिच डिलीवरीज ने परेशान किया है। इस पर जरूर वो मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना अच्छा काम किया है। लेकिन ईशान किशन को आप माफ नहीं कर सकते। एक बिल्कुल वाइड बॉल पर जो बहुत बार की तरफ जा रही थी, उस पर आप शरीर से दूर खेलने चले गए। कोई उसकी जरूरत नहीं थी शॉट की। आप आराम से खेल सकते हैं। 200 का आपको स्कोर चेज करना है, किस बात की उनको जल्दबाजी थी, ये बिल्कुल समझ से परे है। श्रेयस अय्यर का आउट होना वो भी एक चिंता का सबब है। तो मतलब मैं यही कहूंगा कि बल्लेबाजी जो है, जो टॉप ऑर्डर ने जिन गलतियों से, मूलभूत गलतियों से जो भारतीय टीम को परेशानी में डाला था और पूरे देशवासियों की धड़कनें बिल्कुल थम सी गई थी, उसको किनारा लगाया और सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया विराट कोहली और केएल राहुल ने। जी हाँ, बिल्कुल। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गई ये बात, बल्कि भारत ने जिस तरह से विराट कोहली ने लगातार जो वर्ल्ड कप के पहले मैच में 2 सेंचुरी, पहले बांग्लादेश के खिलाफ 2011 में, फिर पाकिस्तान के खिलाफ 2015 में और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 85 रन की शानदार पारी पहले ही मैच में। कहते हैं कि शुरुआत आपकी अच्छी हो जाए तो फिर मोमेंटम बन जाता है। वही भारतीय टीम का उन्होंने मोमेंटम तय कर दिया है और अब यहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जो कमियां थी वो भी स्वतः अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो खुद अपना इसका चिंतन करेंगे। सब प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब सिर्फ अपनी चमचमाती ट्रॉफी के बारे में हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा कि ये ट्रॉफी हमारे घर कब आएगी। बिल्कुल, ट्रॉफी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चीजें हैं जिनसे आज सबक लेना चाहिए टीम इंडिया को आगे के लिए? देखिए, शुरुआती ओवरों में आपकी जो लड़खड़ाहट है, ये सिर्फ इसी मैच में देखने को नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब आई थी यहाँ मार्च में भारत में, तब विशाखापट्टनम का मैच देखिए, याद कीजिए, मुंबई का मैच याद कीजिए। इन दोनों मैचों में भारतीय टीम फंसती हुई दिखाई दी है, टॉप ऑर्डर फंसता हुआ दिखाई दिया है, खासकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने। ये शुरुआत हुई थी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, जब मोहम्मद आमिर ने शुरुआती जो विकेट चटकाए थे और भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। और वो सिलसिला फिर हमने T20 क्रिकेट में भी देखा। शाहीन शाह अफरीदी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने हमें परेशान किया, ट्रेंट बोल्ट ने हमें परेशान किया, और अब यहां पर मिचेल स्टार्क हैं जिन पर हमारी नजरें थी, लेकिन यहां हैजलवुड आकर स्थिति को पूरी तरह पलटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने हाथ में ग्रैब्स किया, जो अपॉर्चुनिटीज है उसका फायदा उठाया। लेकिन यहां कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि टॉप ऑर्डर आप तेज मत खेलिए। बेशक आज खेले भी तेज नहीं है भारत ने, खैर वो सही स्ट्रेटेजी थी, लेकिन जिस तरह से पहले 10 ओवर में मोमेंटम बनना चाहिए, आपको विकेट नहीं खोना है, वो अगर भारत ने अगर कर लिया, सीख लिया, तो मुझे लगता है फिर वर्ल्ड कप में कोई आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका बहुत स्ट्रांग है। बाकी टीमें मिडिल ऑर्डर में जूझ रही हैं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर की दुहाई दी जा रही थी, जिस तरह से स्मिथ और लैबुशेन की दुहाई दी जा रही थी, और इन दोनों खिलाड़ियों को जिस तरह से चलता किया, आपने किसी को अपनी फ्लाइट में उलझाया था जडेजा ने, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था, उस पारी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये मैं यही कहूंगा कि हमारी जब बल्लेबाजी स्ट्रांग है, नंबर 8 तक हमारे पास अश्विन बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, तो टॉप ऑर्डर को ऐसी हड़बड़ाहट से बचना चाहिए। बिल्कुल, और भारत ने साबित कर दिया है कि एक खिलाड़ी स्टार है और कोई भी घातक बल्लेबाजी कर सकता है किसी भी वक्त जब भी जरूरत होगी। मोहम्मद अफसर लगातार हमारे साथ है, क्योंकि मोहम्मद, आज हम देख रहे हैं कि लोगों का जोश हाई है और पूरा देश आज गर्व से भी झूम रहा है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी विराट कोहली ने एक बार फिर से की है, इसीलिए उनका नाम विराट कहा जा रहा है। और लोग कहते हैं कि जब विराट सामने होते हैं तो तब अच्छे अच्छे गेंदबाजों की भी धज्जियां उड़ जाती हैं। वैसा ही आज हुआ भी है। और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, विराट का प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। हम लोगों से फिर से बात करते हैं। जब क्रिकेट में कहां पर कब बदल जाए पता नहीं होता है, लेकिन जब आज जैसे ही विराट मैदान पर आए तो मैच बिल्कुल बदल गया था। बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो थोड़ा हुआ, लेकिन जब तक विराट है, कोहली, तब तक तो पूरी उम्मीद है, और जीतना है तो जीतेगा ही। विराट तो जिताएगा ही हमें। बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन था विराट का। बिल्कुल बिल्कुल, विराट का भी और केएल राहुल दोनों का ही बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लग रहा है शायद मैन ऑफ द मैच भी केएल राहुल ही रहेंगे, है ना? हाँ, यकीनन बहुत अच्छा खेला है। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा मैच था, काफी इंटरेस्टिंग लगा। लास्ट में तो बहुत ही अच्छा कर दिया। अब वेट है 14 को,
मेन मैच 14। अपना पहला मैच और वो भी संडे के दिन। वाह, पूरा वसूल पूरा था। संडे वसूल। अच्छा लगा पूरा मैच आपको? यस यस। क्या कहेंगे पूरे मैच पे तो लाइव? वी वांट वर्ल्ड कप। हमें फाइनल चाहिए। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैंने लास्ट में ही देखा है, मैंने पूरा नहीं देखा, बट बहुत खुशी हुई। हमारे पास विराट है तो डरने की कोई बात नहीं है। क्या बात है, कैसा? बिल्कुल हमें चाहिए वर्ल्ड कप चाहिए, अब तो इसको भी चाहिए वर्ल्ड कप। नहीं बिल्कुल जीतेंगे वर्ल्ड कप भी, हम लोग जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सही बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय भी किया। लास्ट में आके तो बहुत ही अच्छा, एकदम उत्साह बढ़ता गया देखने का। जो लगा बहुत अच्छा। हाँ इंटरेस्टिंग था, बट लास्ट में राहुल जी का था थोड़ा सा, अगर उनका सेंचुरी हो जाता तो और मजा आता। काबिल तारीफ थी, बट हम निराश तब भी नहीं है, हम तब भी शेर अब भी शेर है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमारे पास विराट है, कोहली है, तो हम डरे क्यों? इसलिए इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। विराट कोहली जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद। बिल्कुल लोगों का जोश, लोगों की खुशी साफ दिख रही है। बिल्कुल रविंद्र जडेजा को भी नहीं भूलना चाहिए मनोज जी, क्योंकि रविंद्र जडेजा के बाद ही विराट कोहली और केएल राहुल आए, जिन्होंने जबड़े से इस मैच को खींच लिया है कंगारुओं से। जी हाँ बिल्कुल, वो जो आपने बात कही है वो निश्चित तौर पर एक पारी का जो 2 ओवर थे लगातार, वो काफ़ी हद तक उस पारी के निर्णायक साबित हुए। और अभी भी रोहित शर्मा ने जो प्रेजेंटेशन में जो कुछ कहा है वो उसका मैं लबोलबाब आपको बता देता हूं कि वो बॉलिंग और फील्डिंग से बहुत खुश हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी बैटिंग में खासकर विराट ने और केएल राहुल ने तो खैर मैच उनसे छीन ही लिया। और उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ भारतीय टीम की तारीफ की बातें कही हैं कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है, जीत के साथ शुरुआत हो जाती है, तो उसके मायने कुछ अलग होते हैं, आप एक अलग मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने उम्मीद की कि हम इस प्रदर्शन को आगे बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, और लर्निंग ये भी मिलती है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा टीम पर होता है तो खिलाड़ी किस तरह से पेशेंस रखकर एक टीम स्पिरिट के साथ काम कर सकते हैं। विराट कोहली और केएल राहुल ने ये सीख दी है तमाम दूसरे खिलाड़ियों को भी। जी हाँ बिल्कुल, ये ऐसा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी किया था, दोनों ने सेंचुरी बनाई थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की पारी थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ताबड़तोड़ खेलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मोमेंटम बनाना था, तो केएल राहुल ने पहल की। उन्होंने कहा कि मैं हूं और आप चिंता मत कीजिए। विराट कोहली अपने अंदाज में खेलते रहे, टिके, सिंगल्स लिए, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की। लेकिन केएल राहुल ने जिस तरह से एडम जंपा का पर 3 बाउंड्रीज लगातार लगाई हैं एक ही ओवर में, और उसके बाद जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से दिखाई दे रहे थे। लेकिन वहीं उनके कट शॉट, उनके एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, और वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो लेग पर आती हुई गेंदों पर उन्होंने मिडिल और लेग की गेंदों को अच्छी नसीहत दी, ग्लांस करके, फ्लिक शॉट खेलकर। तो ये उनके फ्लिक शॉट उनका पसंदीदा शॉट है, पहले कभी वो खूब लगाया करते थे और बीच में थोड़े से उनके ये शॉट्स काफ़ी कम देखने को मिले। 3 good quality spinners. They made it easy for the batters. 3 wickets were thrown away, but Rahul and Virat Kohli played very well, and Rahul played more sensibly than VK. He didn't give any chance to Australia. It was a wonderful match actually. Hi, myself Shaboni, and I'm very happy I'm here. I'm watching the first match of India in World Cup. Go India! So how was the game and how was Kohli's and KL Rahul's knock? Oh, it was awesome, man. I was a little tense when the 3rd wicket was down, and then it was like so tense. Then the wicket was going on, and after that, India was just awesome. I loved it. Kohli! Right. And Indian bowling side also made pressure on them. Oh yes, that was awesome. I was like too good. The fielding was also too good. Yeah, Ishan Kishan was too good. He was saving all the fours from that end. I was seeing awesome, just awesome. I loved it. Yeah, obviously, man. India is obviously. Thank you. Yeah. Hi, this is Abhinanda Roy. So basically, this is my first ever match experience in a proper stadium and this World Cup. And today is my birthday, so I'm super happy that India won on my birthday. And yeah, at starting it was a bit tense because obviously 3 wicket was down and each of them was like 0. But then the entire match turned, like Virat Kohli and KL Rahul, they just turned the entire match. So I'm super happy. And the bowling side was really good. Everyone was really nice, and yeah, it was tremendous pressure on the Australian side as well because they couldn't make enough run. I mean, 199, that's like nothing for Team India. But yes, I'm super happy for Team India. Go India! বিরাট কোহলি কিন্তু সেঞ্চুরিটা করতে পারেনি। রানি করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া
Ananya. It was crazy. We fully thought that we were going to lose when it was 2 for 3. And then Virat Kohli and KL Rahul played so well. And I'm really upset that Rahul couldn't get his century. But it's fine. He'll get it next time. In the first innings also the Indian bowlers. तो तमाम जो लोग स्टेडियम में थे वो इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं और खुशी बनती भी है क्योंकि शुरुआत में जैसे टीम लड़खड़ाई उसके बाद संभाला विराट कोहली और केएल राहुल ने। उनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। मनोज जी, लेकिन 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम से कहाँ चूक हो गई? लग रहा था कि चैंपियन टीम खेल रही है। देखिए, बॉल अगर सॉफ्ट हो जाती है तो आपका रवैया तो हार्ड रहना ही चाहिए ना। आप जिस तरह से आपने बाद में मूलभूत गलतियां की, जिस तरह की आपकी गेंदबाजी रही, जिस तरह से आप शॉर्ट पिच डिलीवरी से आप सोच रहे थे कि आप विराट को आप डरा देंगे, लेकिन दूसरे छोर पर केएल राहुल ने उसका फायदा उठाया। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने कोई बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उन्होंने उस पर स्ट्रोक भी खेले हैं। तो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा शॉर्ट पिच डिलीवरीज की ज़रूरत नहीं थी। जिस तरह से फुलर लेंथ की गेंदों पर वो दबाव बना रहे थे उसको मेंटेन उनको करना चाहिए था। और यहाँ मैं एक आपको अच्छी खबर बता दूं, अभी एक हमारे श्रोता एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने भी कहा था कि केएल राहुल मैन ऑफ द मैच बनने चाहिए। जी हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही हो गई है। केएल राहुल मैन ऑफ द मैच हैं और उन्होंने कहा भी है कि यहाँ पर नई गेंद थी और नई गेंद से जिस तरह से टेस्ट मैच में बल्लेबाजी की जाती है, पेशेंस दिखानी पड़ती है, टेम्परामेंट दिखाना पड़ता है, वही कुछ यहाँ दिखाने की ज़रूरत थी। और उसके बाद जो स्पिनर्स जब आए तो उसके बाद अपने खेल को बिल्कुल बदलने की ज़रूरत थी, वही हमने किया और उसे अंजाम तक पहुँचाया। मनोज जी, अगर शुभमन गिल आज होते तो शायद हम ये चीज़ मिस कर देते कि 1 और 1 11 होते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल वाकई इस साल में बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 5 सेंचुरियां उनके नाम हैं, 68 के आसपास का उनका औसत है। तो ये दुनिया में जो चुनिंदा कुछ क्रिकेटर हैं जिनका 2023 का परफॉर्मेंस इतना लाजवाब है और उन पर नज़रें भी हर एक की टिकना बहुत लाजमी है। तो अब ठीक है, अब डेंगू से वो पीड़ित थे, आज तो ग्राउंड में भी नहीं उतरे, अपने जो कमरे में थे और कमरे में बैठकर टीवी पर उन्होंने मैच का लुत्फ उठाया, जैसा कि खबरें आ रही हैं वहाँ से। लेकिन अब अगले मैच में हो सकता है कि अगले मैच में भी उनको अभी आराम दिया जाए, क्योंकि बहुत जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अभी अफगानिस्तान से भारत को खेलना है। मैं तो ये चाहूँगा कि जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से मुकाबला खेलना है उसमें शुभमन गिल ज़रूर उतरें और एक अच्छी खासी पार्टनरशिप रोहित शर्मा के साथ करके उसे अंजाम तक पहुँचाएँ। एक बार फिर से गेंदबाजों की अगर हम भारतीय टीम में बात करें तो कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया। जी हाँ, कुलदीप यादव की बात करें तो वार्नर को पहले उन्होंने आउट किया, जो जमे जमाए बल्लेबाज थे, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप जो एक खतरनाक पार्टनरशिप बनती जा रही थी खासकर स्मिथ के साथ, उसको उन्होंने तोड़ने का काम किया। और जिस तरह से उनको अपनी फ्लाइट से उलझाया है और फ्लाइट से वो बिल्कुल चौंक गए थे, उन्होंने एक तरह से मैं कहूँगा आत्मसमर्पण ही कर दिया। बेसिक्स जो है उसमें भी उन्होंने गलती की और वो एक फुलर लेंथ की गेंद थी, उन्होंने कोई अवसर भी नहीं दिया। तो बहुत चतुराईपूर्ण गेंदबाजी है आज की तारीख में कुलदीप यादव की, क्योंकि कुलदीप यादव वो पहले वाले कुलदीप यादव नहीं है। उनके लिए फील्ड भी बिल्कुल अलग तरह की सेट होती है। जिस तरह से अंग्रेज बल्लेबाज या ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उनके सामने बहुत ज़्यादा स्वीप शॉट खेलते थे, रिवर्स स्वीप शॉट खेला करते थे, अब उनके सामने स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलना खतरे से खाली नहीं है। और जिस तरह से कप्तान के साथ उनकी जुगलबंदी होती है, कप्तान के साथ विचार विमर्श करके वो फील्ड सेट करते हैं, वो बिल्कुल विलक्षण है। क्योंकि एक डीप स्क्वायर लेग रखते हैं, एक वो शॉर्ट मिड विकेट रखते हैं और एक वो लेग स्लिप रखते हैं। तो ये बड़ा सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन ऐसी गेंदों पर आप स्वीप रिवर्स स्वीप, उनके खिलाफ स्वीप तो कम से कम नहीं खेल सकते। और वहीं उन्होंने जो दूसरा मैक्सवेल को जो आउट किया है, वो पुल करने के लिए उनकी एक ललचाई हुई गेंद थी जिस पर वो पुल मिस कर गए, टाइमिंग खराब हुए, जिससे वो आउट हुए। तो मैं कहूँगा कि जिस तरह से इस साल में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट जो है रन अगर बनाए हैं शुभमन गिल ने, तो सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो कुलदीप यादव के नाम रहे हैं। और कुलदीप यादव भारत के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। मनोज जी, क्योंकि आपने कहा ईशान किशन जरूर आज पछता रहे होंगे जिस तरीके से उन्होंने गलत शॉट खेला, क्या दोबारा मौका मिलेगा उनको? देखिए, अगले मैच में तो मिलना तय है, क्योंकि शुभमन गिल मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जोखिम उठाएगी भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भी, या अगले मुकाबले में। अभी मुझे लगता है कि उनको आराम दिया जाएगा और जब वो पूरी तरह 100% रिकवर हो जाएंगे तभी उनको उतारा जाएगा। लेकिन आप ईशान किशन पर भी भरोसा रखिए, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी उस खिलाड़ी के नाम है। और एशिया कप में जिस तरह से उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई की थी, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आपको कोई कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, आपको आउट करने के लिए केवल एक गेंद काफ़ी होती है। तो ईशान किशन आज वो गलती कर बैठे, लेकिन ऐसी गलती मैं उम्मीद करता हूँ बार बार वो नहीं करेंगे। एक बड़े खिलाड़ी हैं और ज़रूरत पड़ने पर विकेट कीपिंग की भी कमान संभाल सकते हैं। श्रेयस अय्यर से कैसे गलती हो गई?
देखिए श्रेयस अय्यर जो है वो आज कवर की तरफ जो जिस तरह से उन्होंने अपना शॉट खेला था वो थोड़ी सी मैं कहूँगा जल्दबाजी के वो शिकार हो गए। आपको यहाँ लेट खेलना होगा। जैसे आज केएल राहुल ने जो एक टेक्निकली बहुत साउंड पारी खेली है, एक मोमेंटम बनाया है और बहुत लेट खेले हैं, ऐसे लेट खेलने की जरूरत है क्योंकि गेंद यहाँ पर रुक कर आ रही है। जितना आप जल्दबाजी करेंगे, जितना आप फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट के लिए जाएंगे, तब वहां पर भी आप गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई या तो पॉइंट की दिशा शॉर्ट पॉइंट की तरफ या स्लिप की तरफ जाएगी या फिर एजेस लगता हुआ गेंद पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी। तो यहाँ पर देरी से खेलना, लेट खेलना उतना ही उपयोगी साबित हो सकता है ऐसी पिचों पर। अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि पिचों की प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि यहाँ हमने जो है विश्व कप क्रिकेट के इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनते हुए देखे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जूझते हुए भी देखा। बिल्कुल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। Like, you know, the amount of people and the shouting and everything was crazy. It was like a lifetime of an experience, and I would love to watch more and more matches in the stadiums. How was Virat Kohli and KL Rahul's knock? They just turned the game around. It was crazy, you know. In the starting, I was like, "What is this? Is India gonna win?" And then suddenly they just turned the match around, and the partnership was crazy, you know. Yeah. It was really great. Thank you. एक बात तो है मनोज जी, आज दर्शकों ने खूब एंजॉय किया इस मैच को। जी हाँ बिल्कुल, और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि वर्ल्ड कप का पहला मैच है और आपने भी गौर किया होगा, आप भी बहुत क्रिकेट को बहुत बारीकी से देखती हैं, समझती हैं, लेकिन इस मैच से पहले लग ही नहीं रहा था कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। लेकिन आज क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का मुकाबला था तो आज दर्शकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले मुकाबलों में दर्शक थे ही नहीं, वनडे क्रिकेट के वजूद पर सवाल उठने लगे थे। हम उस दौर से क्रिकेट देख रहे हैं जब 1987 के रिलायंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें ईडन गार्डन पर 70,000 से ज़्यादा दर्शक मौजूद थे। वहाँ कोई इंडियन टीम नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच का लुत्फ उठाने के लिए न सिर्फ कोलकाता के लोग आए थे बल्कि दूसरे राज्यों से भी वहाँ काफ़ी लोग आए थे उस मैच को देखने के लिए। तो वो स्थिति हम उम्मीद करेंगे कि इस बार वर्ल्ड कप में देखने को मिले, जो अभी तक देखने को नहीं मिली है। हम चाहेंगे कि भारत के अलावा जो अन्य टीमें हैं उनको उनके मैचों को देखने में भी दर्शक दिलचस्पी दिखाएं। बिल्कुल मनोज जी, एक चीज हमने देखी कि प्रेशर में भी टीम इंडिया बिखरी नहीं बल्कि निखर कर सामने आई, लेकिन विराट कोहली ही हर बड़े मैच में इस तरह से नया पार लगाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कभी जैसे आज ही अगर देख लीजिए, विराट कोहली अगर इस मैच में नहीं होते तो टीम लड़खड़ा गई थी। ऐसे में इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये भी एक चिंता की बात है। या फिर आप ही की बात को मैं और विस्तार दूंगा कि या फिर उनका जो वो कैच जो था 12 रन पर अगर लपक लिया गया होता तो क्या होता, तो क्या हार्दिक पांड्या पहले आकर क्या इस तरह की बल्लेबाजी कर पाते। खैर ये कुछ इफ एंड बट्स, किंतु परंतु इस तरह की सवाल उठने बहुत लाजमी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ एक अपने विकेट के महत्व को समझते हुए आप जितना एक्सेलरेट करेंगे, जितना आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। और वेस्टइंडीज़ में तो जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं वो अब विराट कोहली का उदाहरण देने लगे हैं। तमाम एकेडमीज में ये इस बात के एग्जाम्पल दिए जाते हैं विराट कोहली के कि आपको बड़े शॉट खेलकर जल्दी विकेट गंवाने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्राइक रोटेट कीजिए, कमजोर गेंद का इंतजार कीजिए और उस पर बड़े शॉट खेलिए। यही एक फलसफा है, यही एक सही रणनीति है जिस पर आज दुनिया में अगर कोई चल रहा है तो अकेले विराट कोहली हैं। और इस तरह की आज तमाम जो एकेडमीज हैं, खासकर वेस्टइंडीज में सभी पुराने क्रिकेटर्स, उसमें ब्रायन लारा भी शामिल हैं, वो भी मुरीद बन गए हैं विराट कोहली के। अब अगला मैच क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ है मनोज जी, तो किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। देखिए स्पिनर्स को आप कैसा खेलते हैं वो बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि हमारा अतीत जो है अभी हाल के वर्षों में देखें, हाल के महीनों में भी देखें तो हम स्पिनर्स के सामने थोड़े फंसते रहे हैं। एडम ज़ेम्पा ने जिस तरह से विराट कोहली को 5 बार आउट किया है, जिस तरह से जो अन्य स्पिनर्स हैं उन्होंने कई बार आउट किया है, और केएल राहुल भी स्पिनर्स के सामने फंसते हुए दिखे हैं। तो वो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है स्पिन बॉलिंग, और उसने अच्छी टीमों को उलटफेर हमने करते हुए उनको देखा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन को तो हरा दिया और उसके सामने स्पिनर्स के सामने आप ढेर हो गए, तो वो स्थिति से बचना होगा। और किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हर टीम तप कर आई है, मेहनत करके आई है, और इस मुकाम पर पहुंचकर 1 या 2 उलटफेर आपकी
सारी मेहनत पर को चौपट कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को बचना होगा। बाकी मुझे स्पिन बॉलिंग के अलावा कोई और बड़ी चुनौती उनकी नहीं लगती, क्योंकि फास्ट बॉलिंग उनकी कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि हमने हमेशा उनके तेज़ गेंदबाजों को उनको डुबोते हुए देखा है। और बाकी बल्लेबाजी की बात करें तो वहाँ भी उनका जो टॉप ऑर्डर है, जादरान है, या जो शुरू के 3-4 बल्लेबाजों को छोड़ दें तो उतनी बड़ी गहराई बल्लेबाजी में नहीं है अफगानिस्तान की। लेकिन वही है कि आप स्पिनर्स को अच्छा खेलिए, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। ऑलराउंडर्स भारतीय टीम में अच्छा खेल रहे हैं। जडेजा की बात कर लें, हार्दिक पांड्या की बात कर लें, ये लग रहा था कि विराट कोहली को नंबर 3 की जगह रिप्लेस करने की तैयारी की जा रही है। आपको लगता है कि अभी रुकना चाहिए इस पर? मेरे ख्याल से रुकना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेयस अय्यर अगर आज जल्दी आउट हुए हैं तो ये मत भूलिए कि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अफगानिस्तान के खिलाफ अगर श्रेयस अय्यर की बैटिंग आती है, विराट कोहली और केएल राहुल अगर उनकी बैटिंग को आने देते हैं, या वैसे तो केएल राहुल का नंबर 5 आता है, वो पहले आते हैं, उम्मीद करनी चाहिए कि वो जल्दी आउट नहीं होंगे। और स्पिनर्स के सामने बड़े शॉट और जिस तरह से वो कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, वो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार श्रेयस अय्यर से, क्योंकि अब उन्हीं की बारी है। क्योंकि हमने केएल राहुल को देख लिया, विराट को देख लिया, क्योंकि 2 ही खिलाड़ियों की जिम्मेदारी नहीं होती किसी भी टूर्नामेंट को जिताने की, पूरी टीम एक इकाई की तरह खेलनी चाहिए। तो अब बारी श्रेयस अय्यर की है। मनोज जी, अच्छा बुमराह की वापसी ने कितनी मजबूती दी, क्योंकि बहुत बड़ा विकेट उन्होंने लिया, 0 पर मार्श को आउट किया। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्ट गेंद थी, अतिरिक्त उछाल उनको मिला था जिस पर उन्होंने मिचेल मार्श का विकेट चटकाया। सच बताऊं तो ईमानदारी से मेरा आज मिचेल मार्श की बल्लेबाजी देखने का बहुत मन था, क्योंकि चेन्नई में ही 1987 के रिलायंस कप में इनके पिताश्री ने शानदार सेंचुरी बनाई थी बतौर ओपनर। ये भी जो है बतौर ओपनर खेल रहे थे और इनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन ये इनको बुमराह ने इनकी एक नहीं चलने दी। और फिर बुमराह ने जो दूसरा विकेट चटकाया है पैट कमिंस का, क्योंकि पैट कमिंस निचले क्रम में कई बार बहुत मजबूती के साथ लोअर ऑर्डर के साथ बल्लेबाजी करते हैं, कुछ उसी अंदाज में जैसे महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे। तो यहाँ पैट कमिंस का जो जिस तरह से उन्होंने विकेट चटकाया फुलर लेंथ गेंद पर, उनको आगे खेलने के लिए विवश किया, तो ये भी एक बहुत चतुराईपूर्ण उनका फैसला था, जिस पर लॉन्ग ऑन पर वो लपक लिए गए। तो इस तरह से 2 अच्छे विकेट। और अगर पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में बुमराह ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जो 4 ओवर उन्होंने पहले स्पेल में डाले, उसमें पावर प्ले के अंतर्गत उन्होंने सिर्फ 11 रन खर्च किए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके कमिटमेंट का, उनकी गेंदबाजी में जो इकोनॉमिकल जो एंगल था एक बल्लेबाजों पर डॉट बॉल का दबाव डालने का, वो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ और बाकी गेंदबाजों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। अच्छा, हार्दिक पांड्या की जो आज महंगी गेंदबाजी दिखाई दी, आपको लगता है कि चिंता की बात है, या कभी कभी ऐसा हो जाता है? ऐसा कभी कभी हो जाता है, बहुत चिंता मत कीजिए। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे मजबूत स्तंभ है भारतीय टीम के, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, तीनों उनके पास तीनों कलाओं के वो माहिर हैं। और साथ में रविंद्र जडेजा हैं भारतीय टीम के ऑलराउंडर, रविचंद्रन अश्विन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो अब 3 खिलाड़ी जो हमारे अच्छे ऑलराउंडर हैं, इनकी खूबी सबसे बड़ी ये है कि तीनों बॉलर ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा तो बहुत तारीफ कर चुके हैं हार्दिक पांड्या की, और उन्होंने कहा है कि वो उनको ऑलराउंडर से पहले मैं एक फास्ट बॉलर कहना ज़्यादा पसंद करूंगा, उसके बाद वो बल्लेबाज हैं। देखिए आज जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए, जिस तरह से कई बार भारतीय टीम की डूबती हुई नैया को उन्होंने किनारा लगाया है बल्लेबाजी से, तो ये मानना होगा कि गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, वो एक मुकम्मल खिलाड़ी हैं। और जडेजा का बल्ला अब काफ़ी दिनों से चल नहीं रहा, आज गेंदबाजी से उन्होंने कमाल किया है। जो अभी हमने श्रेयस अय्यर की बात की थोड़ी देर पहले, तो मैं तो कहूँगा कि रविंद्र जडेजा से भी एक आप बड़ी पारी की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उनको बड़ी पारी खेले हुए कैप्टन रोहित शर्मा की बात भी होनी चाहिए सर, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह से आज बॉलर्स को रोटेट किया और फील्डिंग पर जैसे विराट कोहली को तैनात किया, फर्स्ट स्लीप पर उनको लगाया हुआ था, हालांकि फ्लैट विकेट था, और वहीं पर मार्श का कैच गया। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अच्छी सूझबूझ वाले कप्तान अब के तौर पर उभर कर सामने आने लगे हैं। जिस तरह से मुझे याद है जब विराट कोहली टीम के कप्तान हुआ करते थे, वो गेंदबाजों के कप्तान ज़्यादा थे और बाकी टीम के कप्तान बाद में थे, और गेंदबाज के साथ जाकर रणनीति तय करना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना और उनके जो है किस मैच में किसको खिलाना है, इस बात का ध्यान रखना, वर्कलोड मैनेजमेंट पर उनका बहुत ज़्यादा जोर होता था। और उनको यही था कि आप अगर कोई खिलाड़ी थक जाता है या अनफिट हो जाता है, तो उससे कहीं बेहतर है कि उसको समय समय पर मौके दिए जाएं, लगातार उनको ना खिलाया जाए। तो वही कुछ उनकी रणनीतियाँ जो है अब मुझे लगता है उसको अब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा
भी अब गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। जिस तरह से उनके साथ बैठकर जो वो फील्ड सेट करते हैं वो वास्तव में बहुत ही बेहतरीन होती है, क्योंकि अगर आप गेंदबाज को उसके पसंद की फील्ड दे देते हैं तो गेंदबाज का आधा काम तो वैसे ही हल हो जाता है। बिल्कुल, निर्देशन अच्छा होगा तो फिल्म भी अच्छी बनेगी मनोज जी, और इसीलिए आज क्योंकि धमाकेदार शुरुआत भारत की हुई है वर्ल्ड कप में, ये आगाज हुआ है और उम्मीद यही करेंगे कि वर्ल्ड कप पर कब्जा हमारा होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए।